एक गांव में दो मित्र अमित और सोनू रहा करते थे। अमित ईश्वर को बहुत मानता था, जबकि सोनू बहुत मेहनत करता था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वो फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोनू तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन अमित कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर ईश्वर से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना ही करता था। इस तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोनू ने अमित को कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की। ये बात सुनकर अमित बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ईश्वर से इसकी प्रार्थना की, जिससे हमें अच्छी फसल हुई और ईश्वर के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वो दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। यह सुनने के बाद दोनों चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। सोनू ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन अमित चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और ईश्वर से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह सोनू चावल और कंकड़ को अलग करके मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। अमित वैसी की वैसी बोरी को लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने अमित को कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए। अमित ने कहा, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। ये देखने के बाद जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोनू को दिया और फैसला हो गया। जमींदार ने अमित को कहा, ईश्वर भी तभी सहायता करते हैं जब तुम खुद मेहनत करते हो। ये सुनने के बाद अमित भी सोनू की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए ईश्वर पर भरोसा करने के साथ साथ मेहनत भी करनी बेहद जरूरी है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं, और स्टोरी पसंद है तो इसे लाइक कीजिए।